तो देखो यहाँ पे ढोकलो सोहर खड़े जनजाति के लिए एक शासन होता है ना। तो ये कब हुआ था? 1934 में एक महासभा बैठा था, है ना। इस महासभा में उन्होंने तय किया कि हमारा जो आदिवासी है, खड़िया जनजाति है, जो पहाड़ी खड़िया, ढेरी खड़िया, लूट खड़िया में जो बटा हुआ हो, इसे दूर करने के लिए हम लोग व्यवस्था बनाते हैं। उस व्यवस्था का उन्होंने नाम क्या दिया? ढोकलो सोहर। ढोकलो सोहर का मतलब होता है, ढोकलो का मतलब है पीठा या सभा, और उसको संचालन करने के लिए सोहर यानी सभापति या अध्यक्ष व्यवस्था रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था को ढोकलो सोहर बोला गया। यह 3 स्तर का काम करेगा। पहला व्यवस्था स्तर है, गांव स्तर का काम होगा। गांव स्तर पे हेड होगा, फिर महतो होगा, यह प्रांतीय प्रधान होगा। अब इसका जो पद होगा वो वंशान होगा इसके बाद। कोई दिक्कत लफड़ा नहीं है ना? ठीक है। आगे ये पाहन, जो धार्मिक प्रधान होगा उसका नाम होगा कालो। धार्मिक प्रधान का मतलब होगा पूजा पाठ करवाना। सब आदिवासी में वो पाहन होबे करेगा, अलग का नाम अलग हो, तो उसका नाम क्या होगा? कालो, है ना। वो धार्मिक काम करेगा, वो पूजा पाठ करवाएगा। अगला है करताहा। करताहा क्या होगा? सामाजिक प्रधान होगा। सामाजिक प्रधान का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कोई भी समस्या आ रहा समाज में, है ना, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसे गड़बड़ किया और वो जाति से निकाल दिया गया, तो उसको वापस करने का काम होगा वो यही करेगा, है ना। शुद्धिकरण का काम यही करेगा, ठीक ना। इसी में एक शब्द आता है भात विधान। कोई व्यक्ति को अगर मान लीजिए अंदर लाना है समाज के अंदर, तो शुद्धिकरण करने के बाद भाई सभी को बैठा के खिलाएगा तब है ना। तो उसे खिलाने के लिए एक बनेगा व्यवस्था, उसको बोलेगा भात विधान, है ना। वो क्या होगा कि शुद्धिकरण के बाद एक भोजन चलेगा, उस भोजन का नाम क्या रहेगा? भात विधान। ठीक है। अब मान के चलो इस गांव स्तर में मामला सॉल्व नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट आंसर आता है क्षेत्रीय स्तर पे, कूट स्तर पे। ये कई सारे गांव को मिला के बनेगा, और इसका जो हेड होगा वो खड़िया घाट होगा। क्या होगा? खड़िया घाट कौन होगा? तो इसी में से एक व्यक्ति जो करता है उसके नतीजे में चयनित होगा, और उसी वही बनेगा। यहाँ पे मामला सॉल्व अगर नहीं होता है तो एक केंद्रीय स्तर पे व्यवस्था बनी हुई है जिसको ढोकलो सोहर बोलते हैं। केंद्रीय स्तर पे हर एक जगह जो प्रतिनिधि लोग होते हैं समाज का, वे लोग चयनित करते हैं। अब इसका जो हेड होगा यानी ढोकलो सोहर का जो हेड होगा उसको राजा बोलेंगे या फिर अध्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, मामला सेट है, समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका कार्यकाल कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। अगर चयनित हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो कार्यकाल भी तो होगा, तो 3 साल होगा। ढोकलो सोहर पे राजा या अध्यक्ष को हेल्प करने के लिए 3 तरह के लोग होंगे। सचिव होगा जिसको लिखाकड़ बोलेंगे, है ना। पैसा जोड़ने के लिए होगा 3 जोकर, और इसको बताने के लिए क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक मुख्य सलाहकार होगा जिसको दीवान बोलेंगे। ठीक है ना। तो आप देख रहे थे जितने भी जनजाति है झारखंड में, हर एक जनजाति का अपना अपना व्यवस्था है। कुछ लोग को नाम दिया है, कुछ लोग का नाम नहीं दिया है। तो और का मूल मकसद क्या था कि जो खड़िया जनजाति है, जो 3 स्तर में बटा हुआ है, दूध खड़िया, ढेली खड़िया और पहाड़ी खड़िया, इनको यूज करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, इसको याद करें मन से। ठीक है।